सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने कम समय में आप सबने इस चैनल को इतना प्यार दिया, इतना भरोसा जताया और सब्सक्राइब किया। संख्या पद्धति का लेक्चर नंबर 3 हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग विभाज्यता के नियम देखेंगे। ठीक है, ये चैनल भी कम्पिटिटिव मैथ्स ट्यूटोरियल का ही एक पार्ट है। फ़र्क बस ये है कि कम्पिटिटिव मैथ्स ट्यूटोरियल में हम लोग इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हर एक क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट लाते हैं, और इस चैनल पर हिंदी मीडियम वाले मेरे सभी भाई बहनों के लिए हिंदी में सारा कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन वगैरह आएगा। ठीक है, तो जो बच्चे जो लड़के हिंदी मीडियम से तैयारी करते हैं उनके लिए इसमें फुल कोर्स आएगा। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। और इस क्लास का पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग विभाज्यता के नियम। सबसे पहला विभाज्यता का नियम देखिए क्या है, 2 से विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वह संख्या 2 से जरूर विभाजित होती है। ठीक है, मतलब संख्या के पीछे क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 या 8। अब जैसे ये देखो 1354 लिया गया एग्जाम्पल, तो पीछे क्या है 4। अब पीछे 4 देखते के साथ हम लोग कह सकते हैं कि भाई इसमें 2 से भाग लगेगा। दूसरा क्या है 1980, इसमें पीछे 0 है, इसको देखते के साथ हम लोग कह सकते हैं कि 2 से भाग लगेगा। 7512, इसमें पीछे क्या है 2, तो इसमें भी 2 से भाग लगेगा। तो सीधा सीधा हम लोग ये कह सकते हैं कि जो भी सम संख्याएं होंगी, है ना, सम संख्या का डेफिनेशन आप लोग को पिछले वीडियो में बताया जा चुका है कि जिस संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6 या 8 हो, या कहें जिस संख्या में 2 से भाग लगता हो, उसको हम लोग सम संख्या कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी सम संख्याएं हैं, मतलब जिसके पीछे 2, 4, 6, 8 या 0 आ रहा है, उसमें 2 से भाग लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो ये 2 से विभाज्यता का नियम है। इसके बाद अगला देखिए 3 से विभाज्यता का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 से विभाज्यता का नियम और 9 से विभाज्यता के नियम पे बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। देखिए क्या कहा जा रहा है इसमें कि यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। अब जैसे इस एग्जाम्पल में देखिए कि 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 और 2 कितना आ गया 9। तो भाई 9 में 3 से भाग लगता है, 3 तिया 9। तो इसका मतलब इस 4122 में भी 3 से भाग लगेगा। आप लोग लगा कर देख सकते हैं, 3 से भाग लगाएं 4, 1, 2, 2 में, तो 3 एकम 3, यहाँ घट के आ गया 1, 1, 11, 3 तिया 9, फिर घट के आया 2, 2 में 2 उतारे बगल में, 3 सते 21, और फिर घट के आया 1, फिर 2 उतरा, 3 चौका 12, ये पूरा पूरा कट गया। तो हम लोग देख रहे हैं कि चूंकि इसके जोड़ में 9 से भाग लग रहा था, तो इस पूरे संख्या में भी 3 से भाग लग गया। तो इस बात को याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक है। अब देखो सेकंड नंबर जो है एग्जाम्पल, उसमें 9 7 16, 16 8 24, 24 1 25, 25 5 कितना आ रहा है 30। तो भाई 30 में 3 से भाग लगता है 10 बार में, है ना। तो इस पूरे इतने बड़े नंबर में भी 3 से भाग लगेगा, ये फिक्स है। ठीक है, इस एग्जाम्पल को देखो, जोड़ के क्या आ रहा है 3। तो भाई 3 में 3 से भाग लगता है एक बार में, तो इस नंबर में भी 3 से भाग लगेगा। ठीक है, तो इसको याद रखना है, 3 से विभाज्यता का नियम। इसके बाद देखो 4 से विभाज्यता का नियम क्या है, बहुत मज़ेदार है कि यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होंगे तो संख्या भी 4 से विभाजित होगी। कहने का मतलब है कि अब 2376 है, तो इसमें 4 से भाग लगाने का जरूरत नहीं, केवल पीछे का ये जो 76 है इसको हम लोग चेक करेंगे। अब 76 में 4 से लगता है कि नहीं, तो भाई 19 चौका 76 होता है, 19 बार में 76 में भाग लग सकता है। तो इसका मतलब 2376 में भी 4 से भाग लगेगा। अब ये इतना बड़ा संख्या है, इसमें 4 से भाग लगेगा कि नहीं, ये चेक करने के लिए बस हम लोग को 96 देखना है। तो 96 में 4 से भाग लगाओगे तो 24 आएगा। तो 96 में 4 से भाग लग गया, इसका मतलब इस पूरे संख्या में भी 4 से भाग लगेगा। ठीक है, तीसरा जो एग्जाम्पल है देखो 513928, तो 28 केवल हम लोग चेक करेंगे, 28 में 4 से भाग लगता है कि नहीं। तो भाई 28 में 7 बार में 4 से भाग लग गया, तो इसका मतलब इस पूरे संख्या में भी 4 से भाग लगेगा। तो इसको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 5 से विभाज्यता का नियम क्या है। 5 से विभाज्यता का नियम कह रहा है कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो तो संख्या 5 से अवश्य विभाजित होगी। ठीक है, जैसे 2 से विभाज्यता के नियम में था कि 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए, उसी तरीके से 5 से विभाज्यता के नियम में क्या है, लास्ट में 0 या 5 हम लोग देखेंगे तो कह देंगे कि 5 से विभाज्य है। अब देखो इस एग्जाम्पल में पीछे क्या आ रहा है 5, तो ये 5 से विभाज्य है। इस एग्जाम्पल में पीछे आ रहा है 0, तो ये 5 से विभाज्य है ना। ऐसे भी 5 का जो पहाड़ा पढ़ते थे उसमें क्या आता था 5, 10, 15, 20, 25, है ना। पीछे या तो 5 आता था या 0 आता था।
ठीक है। तो 5 से विभाज्यता का नियम बहुत आसान है, पीछे 5 या 0 होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए 6 से विभाज्यता का नियम क्या है। 6 से विभाज्यता का कोई अपना नियम नहीं है। देखो 6 होता क्या है, 6 होता है 2 गुना 3। तो सीधा सीधा ये कह दिया गया कि भाई जिस संख्या में 2 से भाग लगेगा और 3 से भी भाग लगेगा वो संख्या 6 से विभाज्य होगी। ठीक है। तो अब इस एग्जाम्पल को देखा जाए, इसमें 2 से भाग लगेगा कि नहीं। तो 2 से विभाज्यता का नियम क्या है, अंतिम अंक देखते हैं, 0 2 4 6 8 होना चाहिए। तो यहाँ पीछे क्या है 2, तो 2 से तो भाग लग रहा है इसमें। और 3 से लगेगा कि नहीं ये चेक करने के लिए क्या करते हैं, अंकों को जोड़ना पड़ता है। मतलब 7 और 1 8, 8 2 10, 10 8 18, 18 7 25, 25 3 28 और 2 30। यहाँ अंकों का जोड़ आया 30 और 30 में 3 से भाग लगता है 10 बार में, तो 3 से भी भाग लग गया और अंतिम में 2 था तो 2 से भाग लगेगा ही। इसका मतलब ये पूरा संख्या 6 से विभाज्य है। ठीक है। अब इस दूसरी संख्या में देखिए अंकों का जोड़ क्या है, 5 1 6, 6 और 7 13, 13 और 8 21। 21 में 3 से भाग लगता है 7 बार में, तो इसका मतलब इस संख्या में 3 से भाग लग रहा है। और पीछे क्या है 8, तो इस संख्या में 2 से भी भाग लगेगा। तो 3 से भी भाग लग गया, 2 से भी भाग लग गया, मतलब इस पूरे संख्या में 6 से जरूर भाग लगेगा। ठीक है। ये 6 से विभाज्यता का नियम है। ठीक है। अब देखिए 7 से विभाज्यता का नियम। देखिए 7 से विभाज्यता के नियम के लिए कोई फिक्स पैटर्न है नहीं। ठीक है। ऑब्जर्वेशन के आधार पे कुछ एक एग्जाम्पल लेकर अलग अलग बताए जाते हैं कि भाई इस तरह का होगा तो 7 से लगेगा, इस तरह का होगा तो लगेगा। ठीक है। लेकिन कोई ऐसा फिक्स रूल नहीं है कि ट्रू फॉर ऑल हो, जिसमें कि जो सभी पर लागू हो जाए। ठीक है। अब जैसे एक तो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑस्किलेटर होता है, इसका एक अलग से वीडियो हम बना देंगे क्योंकि काफ़ी मतलब टेढ़ा मेढ़ा सा प्रोसेस है इसका, तो इसके लिए अलग से वीडियो आप लोग को वीडियो में आप लोग को बता दिया जाएगा। इसके अलावा क्या है कि 7, अब कोई भी संख्या अगर 6 बार रिपीट हो, जैसे 1 1 1 1 1 1, ये 1 6 बार आया। ठीक है। तो ये 7 से विभाजित होगा। इसके अलावा 2 2 2 2 2 2, ठीक है, ये 7 से विभाजित होगा। इसी तरीके से अगर कोई नंबर जो है जोड़े में 3 बार आता हो, जैसे 24 24 24, ये 7 से विभाजित होगा। ठीक है। तो इस तरह का नंबर अगर दिखेगा तो ये 7 से विभाजित होता है। इसके अलावा देखिए 8 से विभाज्यता का नियम क्या है कि यदि किसी संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो तो संख्या भी 8 से विभाजित होगी। अब जैसे 4 से विभाज्यता का नियम क्या था कि अंतिम 2 अंक देखते थे। 8 से विभाज्यता का नियम में क्या है, अंतिम 3 अंक देखते हैं। और 16 से विभाज्यता का नियम होगा तो अंतिम 4 अंक देखेंगे। ठीक है। ये रूल याद रखना है। अब देखो ये जो पहला एग्जाम्पल है, इसमें पीछे में क्या है 432। तो भाई 432 में 8 से भाग लगता है कि नहीं, तो 8 से चेक कर लो। 8 5 40, 8 चौका 32, भाग लग गया। 432 में भाग लग रहा है तो इस पूरी संख्या में भी 8 से भाग लगेगा, आप लोग चेक करके देख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद क्या है 590 56, पीछे क्या है 056। तो भाई 056 है पीछे, इसमें 8 से भाग लग जाएगा 7 बार में। ठीक है। तो इसलिए इस पूरे संख्या में भी 8 से भाग लगेगा। अब ये संख्या है 34 5101, इसमें 8 से भाग लगेगा कि नहीं चेक करने के लिए पीछे क्या है 104। इस 104 में ही हम लोग 8 से भाग लगा के देखते हैं। 8 एकम 8, 2 10, 24, 8 तिया 24, तो 104 में 8 से भाग लग रहा है, इसलिए इस पूरी संख्या में 8 से भाग लगेगा। ठीक है। ये जो डिविजिबिलिटी रूल हम लोग पढ़ रहे हैं, विभाज्यता के नियम, विभाज्यता के नियम पे आधारित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। उसका एक अलग से वीडियो आप लोगों के लिए लाया जाएगा जिसमें कि अच्छा खासा प्रॉब्लम प्रैक्टिस हो जाएगा। काफ़ी सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे जैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो पहले सारे रूल्स ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद एक एक करके सारे तरह के क्वेश्चन जो भी विभाज्यता के नियम पे पूछे जाते हैं वो हम लोग करेंगे। ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।